दोस्तों, आज मैं स्तब्ध भी हूँ और दुखी भी हूँ कि हमारे जो कमीशन है यूकेपीएससी, उसके एक अनुभाग अधिकारी द्वारा जो पटवारी का पेपर है वो लीक कराया गया और उसमें यह भी सामने आया कि वो जो एई और जेई के पेपर पूर्व में हुए थे उनमें भी 50-50 लाख और 30-30 लाख रुपए में पेपर को बांटा गया है। दोस्तों, मेरा भी मार्च में इंटरव्यू है एई का, जो अभी जिसका रिजल्ट आया था लास्ट ईयर, और इसके और अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे इंटरव्यू होगा या वो परीक्षा जो है स्थगित कर दी जाएगी या जो भी होगा। देखिए, बहुत आसान होता है ये बोल देना कि अब दोबारा परीक्षा होगी, हम युद्ध स्तर पर तैयारी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उस कैंडिडेट का क्या जिसने पूर्णतः मेहनत करी। मुझे अपना पता है, औरों का नहीं पता, जिन्होंने पैसे खिलाए वो खिलाए। क्योंकि देखिए, यूकेपीएससी पर हमें विश्वास था कि यहाँ पर एक कमीशन है, यूजेविनल हो गया, यूपीसीएल हो गया या यूके ट्रिपल एससी हो गया। इनमें से यूके ट्रिपल एससी को तो सरकार ने पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था और यूजेविनल यूपीसीएल पर कई बार प्रश्न चिन्ह उठ चुके हैं और वहाँ के कई लोगों के नाम भी एसटीएफ ने उजागर करे थे, बट उनको खैर बर्खास्त तो नहीं किया गया, ना ही उनके नाम उजागर करे गए। बस ये बोला गया था कि ये लोग इसमें संलिप्त हैं करप्शन में। तो दोस्तों, मुझे ये लगता है कि अब समय आ गया है कि यहाँ की जनता को एक होकर के इस प्रक्रिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग उठानी चाहिए। क्योंकि आप ये लगाइए कि जो व्यक्ति 25 वर्षों से गोपनीय डिपार्टमेंट में यूकेपीएससी के कार्य कर रहा होगा, क्या उसने ये सब कार्य अभी करने शुरू करे? और आप ये लगाइए कि जब ये इंक्वायरी और ये सारी इतनी एसटीएफ की टीम और ये सब चल रहा है, उसके बीच में उस व्यक्ति ने इन सब के बावजूद भी इतनी हिम्मत रखी कि वो उसके बावजूद भी लीक कर रहा है। तो इससे पूर्व में हुई परीक्षाओं को आप कैसे मान सकते हैं कि वो पारदर्शी तरीके से हुई होंगी? इसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय कि सबकी इंक्वायरी हो। क्योंकि देखिए, आप देखिए जितने भी अच्छे कैंडिडेट हैं, मैं आपको अपना ही एक एग्जाम्पल देता हूँ। गत 2 वर्षों में मैं एक पीएसयू में कार्यरत रहा और जिसमें एक शिफ्ट ड्यूटी में मैं काम करता था। कभी मॉर्निंग ड्यूटी रहती थी, कभी इवनिंग ड्यूटी रहती थी, लेकिन उन 2 वर्षों में ही मैंने 4 से 5 ऐसे कमीशन के एग्जाम हैं जो गेस्टेड पोस्ट के लिए हैं। एक यूपीएससी द्वारा है जिसमें ग्रुप बी गेस्टेड पोस्ट के लिए है, वो क्वालिफाई किया। और हालांकि मैं इंटरव्यू नहीं देने गया। और जो ये यूपीपीएससी हमारे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसके 3 एग्जाम जो तीनों गेस्टेड पोस्ट रही, जो कि 2 बार एई और 1 बार पॉलिटेक्निक लेक्चरर में मेरी सेकंड रैंक रही। तीनों गेस्टेड पोस्ट हैं, तीनों आयोग द्वारा कंडक्ट किया जाता है। तो और जो 1 बार मैं एई का भी नहीं देने गया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे रिजर्व लिस्ट रिलीज नहीं होती, तो अच्छा है वो जॉब किसी और को मिले इंस्टेड ऑफ गेटिंग द टैग कि भाई मैंने ये निकाला है। ऐसे ही अभी एक और एग्जाम है यूपी आरबीएनएल एई, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, उसका भी इंटरव्यू डेट अभी आएगी, लेकिन मैं वो भी देने नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये रिजर्व लिस्ट रिलीज नहीं करते और उससे होता क्या है कि वो कैंडिडेट जिसको ज़्यादा जरूरत है वो नहीं मिल पाती और सीट खाली रह जाती है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो दोस्तों, ये चीज़ कब संपन्न हुई? जब मैं टेक्निकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन छोड़ चुका था, लेकिन फिर भी मैंने यूपी के एग्जाम्स दे दिए क्योंकि ये उसी समय हो रहे थे, तो मैंने दे दिए। तो आप ये लगाइए कि यहाँ पे उत्तराखंड में और यूपी में क्या अंतर है। यूपी की पॉपुलेशन है अभी 22 से 23 करोड़ और हमारी है सवा करोड़ से डेढ़ करोड़ के लगभग अगर आप मानो। तो एक प्रदेश तो इतना बड़ा है, वहां पे फेयरफुल तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। आप मानिए कि फेयरफुल हुआ है तभी हम लोगों को वहां पे इजीली जॉब मिल भी गई, और वो भी तब जब हम नॉन टेक्निकल की तैयारी कर रहे थे। टेक्निकल में हमारा इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। हम टेक्निकल की तैयारी हालांकि मैंने पहले करी थी, पहले मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज में मैं 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ यूपीएससी के। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम अपने ही प्रदेश में नौकरी नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे नौकरी कौन पाता है? जो 50 लाख देता है, जो 1 करोड़ देता है। और आप विश्वास मानिए, ये जो लोग आज 50 लाख 1 करोड़ रुपए देके लग रहे हैं, कल के दिन यही स्टेट को खोखला भी करते हैं। कल के दिन यही लोग सिविल इंजीनियर होंगे, मैकेनिकल इंजीनियर होंगे, जो लोग लगेंगे, ये लोग पुल बनाएंगे, उन पुलों में जो है दरारें आएंगी, वो पुल टूटेंगे और बहुत से लोगों की जान भी लेंगे। तो अगर हम यहीं पे करप्शन को रोकेंगे, ये करप्शन का बीज है। देखिए, अगर करप्शन का बीज बोएंगे तो करप्शन ही फलों के रूप में बाहर आएगा। ये लोग 50 लाख रुपए देके लगेंगे, 1 करोड़ 1-2 सालों में ऐसे करके इधर उधर से करके ले लेंगे। तो देखिए, हमारा एक ही पे विश्वास था यूकेपीएससी, अब वो भी जो है विफल हो गया है। तो मुझे लगता है कि सरकार को एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपने वक्तव्यों की, जो उन्होंने पूर्व में दिए हैं कि सैन्य स्तर पर कार्य होगा, हम पारदर्शी तरीके से काम कराएंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे। देखिए, हमारे बगल का स्टेट है, उसमें हमने अगर फेयरफुल वे में एग्जाम होता है, और आपको मैं बताऊं, मैं जब ट्रेन से ट्रैवल करता था तो ऐसा होता था कि अगले दिन एग्जाम होता था, रात को हम पूरे रात जो है ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि उस समय नींद भी पूरी अच्छी
अच्छी तरह नहीं होती थी, हम अपने बिल्कुल फिट वे में नहीं देते थे, लेकिन तब भी कट ऑफ इतनी कम जाती थी क्योंकि फेयर एग्जाम होता था। और जनरल कैटेगरी में आप जानते हैं कितनी कम सीट्स रहती हैं। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता कि मैंने ऐसा किया है या ये किया है, मेरा मानना है कि मुझसे भी बहुत मेहनती छात्र हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल भी जिनका बहुत अच्छा है, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब फेयरफुल तरीके से एग्जाम होता है तो कट ऑफ भी कम जाती है और मेरिट पे कैंडिडेट्स का नाम भी दिखता है। पर हमारे ही स्टेट में, हालांकि यहाँ पे मेरा रिटर्न में क्लियर हुआ है, लेकिन मुझे पूरा डाउट है और अब तो ये खुलासा भी हो गया है कि 5 लोगों ने एई में पैसे दिए हैं। तो फायदा ये करते क्या है, कुछ तो जेन्युइन कैंडिडेट्स को रखते हैं और कुछ अपने कैंडिडेट्स को कर देते हैं सिलेक्ट। फिर लास्ट में क्या होता है, जो जेन्युइन कैंडिडेट होता है वो सोचता है यार मेरा 2 नंबर से या 5 नंबर से रह गया, अब शायद मेरी ही मेहनत में कुछ कमी रह गई हो, जबकि होता कुछ और ही है जो अंदर है। तो मैं अब जनता को एक होना पड़ेगा, विपक्ष को भी एक होना पड़ेगा, और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, क्योंकि देखिए सेंटर का मीडिया इन सब मुद्दों को नहीं दिखा रहा है अभी। अब मुझे आगे का नहीं पता दिखाता है नहीं दिखाता, लेकिन अभी तो नहीं दिखा रहा है। तो हमारे पत्रकार बंधुओं को, विपक्ष को, सबको मिलकर एक कमेटी बनानी चाहिए, जनता का समर्थन लेना चाहिए, जनता को इसमें साथ में लेना चाहिए, और सभी अभिभावकों को भी ये समझना होगा कि उनके बच्चों में कमी नहीं है, कमी है यहाँ के शासन में, कमी है यहाँ के प्रशासन में, जो एक फेयरफुल वे में परीक्षा ही नहीं करवा पा रहे। देखिए, सफलता के लिए 2 चीज़ों की जरूरत होती है, एक होती है कैंडिडेट की तरफ से और एक होती है सरकार की तरफ से। अगर इन दोनों में से एक भी विफल है तो यहाँ पे आपको अच्छे मेरिट में बेस्ड कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे। कैंडिडेट की तरफ से क्या हो सकता है, अच्छी डायरेक्शन होनी चाहिए उसके पास, अच्छी रिसोर्सेज होनी चाहिए और अच्छी मेहनत होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं तो वो सफल होगा। और सरकार की तरफ से क्या होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न होनी चाहिए, जो कि हो नहीं रही है। तो कैसे वो मेरिट में आ पाएंगे, कैसे हम ये मान लें कि ये एग्जाम्स जितने भी पीसीएस के पीछे हुए हैं ये सब फेयरफुल वे में हुए हैं। हम लोगों को कैसे मौका मिलेगा कि हम कभी यहाँ के प्रशासन में आके अपनी सेवाएं दे पाएं, जब यहाँ पे पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं ही संपन्न नहीं होती। आप ये लगाइए, यूपी का कंपटीशन देखिए और यहाँ का कंपटीशन देखिए, यहाँ के फॉर्म ज़्यादातर लोग इस वजह से भी नहीं भरते क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों पर पोस्टिंग मिलती है, लेकिन फिर भी यहाँ की कट ऑफ इतनी हाई जाती है। आप यूपीसीएल देख लीजिए, यूजेवीएन देखिए, वहाँ पे इतने लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाए, लोगों ने उनके पिछले एग्जाम्स के मार्क्स निकाल के सामने रख दिए उन बच्चों के, लेकिन कुछ कार्यवाही हुई, कोई बर्खास्त हुआ, कुछ आपने सुना, वो लोग अभी भी कार्य कर रहे हैं। तो अगर इसी तरह से यहाँ पे चलता रहा, जब आयोग ही यहाँ पे इन कार्यों में लिप्त है, तो हम कैसे मान लें कि यूजेवीएन, यूपीसीएल ये लोग पारदर्शी तरीके से परीक्षा संपन्न कराएंगे। लोगों में एक उम्मीद जगी थी जब यूकेपीएससी ने एग्जाम का बेड़ा अपने ऊपर लिया था, पर और हमने सुना भी था कि बीच में एक न्यूज आई थी कि यूके को यूकेपीएससी देगा पारदर्शी परीक्षाएं कराने का परीक्षण, और देखिए आप अब ये परीक्षण देगा यूकेपीएससी। तो मेरा मानना है कि ये समय आ गया है कि जनता को एक होना पड़ेगा और सब लोग मिल करके इसके खिलाफ उठें। और मुझे नहीं पता अब ये हमारा इंटरव्यू लेंगे नहीं लेंगे जो मार्च में होगा या नहीं होगा। एक तरफ तो आयोग बोलता है कि हम जो है खाली रोल नंबर इन्होंने रिलीज करे रिजल्ट में कि हम गोपनीय रखते हैं, और इनके गोपनीय डिपार्टमेंट का ही जो व्यक्ति है वो इन कार्यों में संलिप्त है कि पेपर बांटने के। तो आप इस गोपनीयता का करेंगे क्या? रोल नंबर्स के कम से कम उनके नाम रिलीज करिए तो पता तो चलेगा कि और कौन कौन है उनमें, और इन सबके जो है इंटरव्यू होने चाहिए। और पिछले 10 साल में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, क्योंकि यही लोग तो डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं पैसा खिला के, तो कैसे ये पारदर्शी होने देंगे किसी डिपार्टमेंट को? जो लोग खुद करप्शन से लगे हैं वो करप्शन करेंगे ही। सबसे पहले तो आप उन्हें बर्खास्त करिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। जब एसटीएफ जो टीम जांच कर रही है वही ये बयान दे देगी कि अगर पूरी तरह से जांच हो गई तो उत्तराखंड के सारे डिपार्टमेंट खाली हो जाएंगे। अरे आपको क्यों डर लग रहा है कि सारे डिपार्टमेंट खाली हो जाएंगे? होने दीजिए ना, खाली होते हैं तो। यहाँ क्या मेहनत करने वाले बच्चों की कमी है? यहाँ से इतनी मेहनत करके लोग आर्मी में पहले सीडीएस बन जाते हैं। यहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं श्री डोवाल जी, ऐसे पद पर पहुंच जाते हैं लोग। यहाँ मेहनत कश लोगों की कमी है। आप डिपार्टमेंट खाली करिए, आप एक एग्जाम कंडक्ट तो कराइए फेयरफुल तरीके से। यहाँ पे आपको बहुत मेहनत, आप बच्चों के साथ बैठिए तो जो यहाँ पे पीसीएस की तैयारी करते हैं वो आपको ऊपर से लेके नीचे तक, इधर से लेके इधर तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक, उत्तराखंड के जितने पैरामीटर्स हैं, जितनी तरह की जलवायु है, जितने तरह का इतिहास है, यहाँ पे चंद्रवंश हो गया, परमार वंश हो गया, सब आपको एक सांस में बता देंगे। और आपको लगेगा कि यार इनका सिलेक्शन नहीं होगा तो किनका होगा, लेकिन नहीं होता उनका, क्योंकि यहाँ पर ये सब धांधलेबाजी चलती है। कुछ होते हैं वो तो खैर सामने आ जाते हैं, आप देखते होंगे उनकी लिस्ट भी आती है कि ये टॉपर रहे यूकेपीएससी में 1, 2, वो लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि वो लीडर हैं और वो उन्होंने साफ तरीके से परीक्षा दी है। लेकिन बाकी लोग चुपचाप बैठे हुए जॉब कर रहे हैं और वो ही इस करप्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये समय आ गया है कि यहाँ की जनता को और अभिभावकों को सबको जागरूक होना पड़ेगा। धन्यवाद।